हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग क्लास 10th त्रिकोणमिति का जो 8.1 चैप्टर है, इसके सभी क्वेश्चनों को सोल्व करके इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग खत्म करने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेके एंड तक देखना। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है, मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर। चलिए इस वीडियो लेक्चर को फटाफट से शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जो अपना चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, इस पे मैंने प्रॉपर ढंग से एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताया था कि 8.1 में हमें क्या पढ़ना है, 8.2 में क्या पढ़ना है, 8.3 और 8.4। मतलब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया था इस वाले वीडियो में, या इसके परिचय वाले वीडियो में, कि 8.1 से लेके 4 तक हमें कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं, क्या परिमेय भी पढ़ना है, ठीक है, क्या जो फॉर्मूले हैं उसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से। मैंने सारी चीज़ें आपको इसमें बता दिया था। और आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है या ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मतलब पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है या नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखा है, ये जो परिचय वाला वीडियो बनाया था। तो आप इसको अगर देख लेते हैं तो सारे ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी क्या है कि नए वाले सिलेबस में 8.3 रिमूव हो गया है, हट गया है, ठीक है। तो आपको नहीं पढ़ना है अगर आपके स्टेट में नए सिलेबस लागू है तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इसके परिचय वाले वीडियो को, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको 8.1 का परिचय बताया था, ठीक है, प्रॉपर ढंग से, कि हमें कितने इस चैप्टर में, इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूले की ज़रूरत है सिर्फ इस 8.1 के चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें मैंने आपको परिचय भी बताया था और 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा दिया था। तो ये दो वीडियो मैंने इसके पहले बना रखा है, ठीक है। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 6 से लेके और 11 तक, 6 से लेके 11 तक के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ से 6 से लेके 11 तक, मतलब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे, 8.1 को समाप्त कर देंगे। चलिए इस वीडियो को हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पर मैं आपको तो बताना चाहूँगा, जैसे आप अगर ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से फॉर्मूले पता होना चाहिए इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आपको ये वीडियो समझने में, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा, समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो देखो इसमें भाई हमें एक पाइथागोरस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जैसे ये एक त्रिभुज है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगर आपने ये 8.1 का वीडियो देख रखा हो तो आपको सारी चीज़ें पता है। ये अपना 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? एच कहते हैं। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? पी कहते हैं। और इसके अलावा जो रह जाता है उसको हम लोग बी कहते हैं। अब यहाँ पे पी क्या है? पी अपना लंब है, ठीक है, लंब होता है। और एच क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। और बी क्या होता है? आधार होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मूलभूत इकाई है, ठीक है। पी बी एच आपको पता होना चाहिए। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है, ये पी बी एच क्या है? इस त्रिभुज का भुजा है। तो और एच जो होता है, ये सबसे लंबी भुजा होती है इस त्रिभुज में, ठीक है, ये भी काम आएगा। एच जो कर्ण होता है, ये सबसे सबसे बड़ी भुजा होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एच स्क्वायर रूट अंडर, सॉरी, ये रूट अंडर आप हटा दो अभी के लिए, रूट अंडर हटा दो आप, यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो अगर हमें एच निकालना है तो कैसे निकालेंगे? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें ऐसे ही बी निकालना हो तो क्या करेंगे? बी निकालने के लिए रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें पी निकालना हो तो क्या करेंगे? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है, लेकिन आपको ये 1 2 और ये 3 फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर ये दो भुजा दिया है, पी दिया है, बी बी पता है, तो हम एच निकाल सकते हैं इस फार्मूला को लगा के। जैसे ये बी निकालना है, आधार निकालना है, तो इस फार्मूला को लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे ही लंब निकालना है तो इस वाले फार्मूला को लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये चैप्टर ही त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा,
ये होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा, अब मैं आपको थोड़ा इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, पी बाई एच होता है, ठीक है। कॉस थीटा बी बाई एच होता है, और टेन थीटा क्या होता है, पी बट्टे बी होता है। यही सारे काम, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इस चैप्टर में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और जो मैं ये बता रहा हूँ इसके अलावा कोई आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद होता है कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, जैसे यहाँ पे पी बाई एच है तो यहाँ पे एच बाई पी हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा एच बाई बी, और यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बटे पी। तो आपको बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसका अनुपात। मैं अगर पूछूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। पी क्या है, पी अपना लंब है, एच क्या है, कण है, ठीक है। और ये थीटा जो है कोण है, ये इसको हम लोग कोण बोलते हैं। कोण जैसे ये त्रिभुज का ये दो को हम लोग कोण बनाते हैं, मानते हैं, ठीक है। वो हमें क्वेश्चन में अगर दिया है तो हम लोग जो दिया रहता है उसको मानते हैं, अगर नहीं दिया तो हम लोग जनरली नीचे वाले को मानते हैं। इतना समझ में आ गया। इतना ही हमें इस चैप्टर में मतलब 8.1 में फॉर्मूले आवश्यक है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम फटाफट से कर ले आप, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण ए, ठीक है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ये क्या है, दोनों न्यून कोण हो, जहाँ हमें दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाए कि कोण ए कोण बी बराबर होता है। तो देखो सबसे पहले ये जो दो न्यून कोण दिया है मतलब इसका क्या हुआ, आइए समझते हैं। अब त्रिकोणमिति चैप्टर में हमें जनरली समकोण त्रिभुज ही पढ़ना होता है, तो इसलिए मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। अब जैसे मैं मान लेता हूँ ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। अब सी को 90 डिग्री मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये जो कह रहा है ना, कोण ए कोण बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो समकोण त्रिभुज में यही दोनों 90 डिग्री से कम होते हैं, इनका योग 90 डिग्री होता है, और ये तो अकेला ही 90 डिग्री होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है यही, इतना समझ में आ गया आपको। अब कह रहा है कि cos ए cos बी बराबर दिया है, तो दिया क्या है, देखिए दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हल लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है बाबू, cos ए इज इक्वल टू cos बी, हमें ये दिया है, और हमें प्रूफ करना है ये कि एंगल ए बराबर एंगल बी होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमें दिया है, अब इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आइए थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच, बी बटे एच। तो देखिए कॉस थीटा को बी बटे एच लिख सकते हैं, तो ये बी बटे एच लिख देते हैं। और कॉस बी, ठीक है, कॉस बी क्या होता है, मतलब कॉस थीटा भी बी बटे एच होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये ए है, यहाँ पे थीटा ए है और यहाँ पे थीटा बी है, तो इसके लिए बी और पी अलग अलग होता है। तो ए के लिए पहले हम लोग निकालते हैं, जैसे ये ए है तो ये थीटा है, ए है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, पी कहते हैं, ठीक है। और कोण के सामने वाली भुजा को एच कहते हैं, और इसके अलावा जो रह जाता है उसको बी कहते हैं। तो आइए अब हम लोग ए को लिखते हैं, इसका बी क्या है, बी मतलब ये बी है, बी मतलब ए सी, ये ए और सी, तो आइए हम लोग ए और सी लिखते हैं। और एच क्या है, एच तो वही रहता है, ए और बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू। अब देखिए कोण बी, कोण बी के लिए ये बी और पी बदल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, तो आइए हम लोग अब बी के लिए निकालते हैं। चलिए अब हम लोग बी के लिए बात करते हैं। थीटा ये, अब हमारा थीटा ये है, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, पी। अब ये पी हो जाएगा, ठीक है। अब 90 डिग्री वाले सामने को भुजा को एच कहते हैं, और इन दोनों का अलावा जो रह जाता है उसको बी कहते हैं, बेस कहते हैं। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं कोस बी, मतलब इसका बी क्या है, ये वाला सी बी, यही सबसे आपको ध्यान देने वाली बात है। और एच क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी। अब देखिए नीचे ए बी और नीचे ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है, ये हमें आ गया। अब ए सी मतलब ये वाला ए सी, और सी बी मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी एक त्रिभुज में दो भुजा आपस में समान होते हैं तो इनके संगत कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए आपको लिखना है कोण
ए सी के अलोंग कौन सा है, ए सी के संगत भुजा कोण कौन सा है, बी। तो यहाँ पे कोण बी लिख लो, कोण बी, थोड़ा इसको मिटा दूँ, मैं साफ कर दूँ। देखो ए सी भुजा, ये ए सी भुजा है, इसके सामने वाला भुजा कोण कौन सा है, बी। तो कोण बी और सी बी, ये सी बी, इसके संगत कोण कौन सा है, कोण ए, कोण ए। तो आपको आप ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिख दो, कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, बात एक ही है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में कि हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमने इसलिए लिख दिया और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब चलिए 6 नंबर तो हमने सोल्व कर दिया। अब आइए 7 नंबर सोल्व करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक फॉर्मूला, जो भी है सारी चीज़ें मैं आपको समझा के क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। ठीक है, और आप कमेंट जरूर करना है कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कोट। अब जैसे ये दिया है और कह रहा है कि इसमें 2 क्वेश्चन है, एक नंबर और ये एक 2 नंबर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमें इसका मान निकालना है, एक इसका मान निकालना है और कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए हमें ये दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया रहता है ना वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है कि कोट थीटा इज इक्वल टू, क्या दिया है, 7/8। ठीक है, अब कोट थीटा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा b/p। ठीक है, अब देखो जब भी ये वाला देना कोट थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 तो पता रहता है। अब इसमें कौन सा एक नहीं पता है हमें, पी बी एच में हमें क्या नहीं पता है, एच नहीं पता है। तो हम लोग फटाफट एच निकाल लेंगे। एच का फॉर्मूला क्या होता है, p² प्लस b²। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं। तो 7 का स्क्वायर, p है 8, तो 8 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 64, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 49। ये इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो 9 4 13 और 6 4 10 1 11, ये हो गया 113। मतलब एच हमें पता चल गया। अब देखिए ये तो एच मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझने के लिए। एच हो गया 100√13, और पी क्या है, ये हमारा पी है 8, और बी क्या है 7। ठीक है, ये हमें तीनों पता चल गया। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, जो भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बट्टे में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर से दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आइए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि अगर a प्लस बी एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें। ठीक है, अगर a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस b²। ये फॉर्मूला होता है एक। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। एक बार जोड़ा गया है a प्लस साइन थीटा और a माइनस साइन थीटा, यहाँ पे भी a प्लस कॉस थीटा और a माइनस कॉस थीटा। मतलब इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब a² माइनस b²। तो इसमें a1 है और b क्या है, साइन है। तो आइए हम लोग a² लिखेंगे, तो a का स्क्वायर एक ही होगा, और माइनस साइन को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा sin² थीटा। और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos² थीटा। अब यहाँ से हम लोग 2 तरह से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 2 तरीका बताता हूँ। एक तो चलो अभी मैं बता देता हूँ। जैसे 1 माइनस sin² थीटा होता है cos² थीटा, क्या होता है cos² थीटा। ठीक है, 1 माइनस cos² थीटा का फॉर्मूला होता है sin² थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको इस तरीके से सोल्व करना है तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं जो मैं अभी इसको बता रहा हूँ, या यहाँ से आप नीचे अभी मैं एक और तरीका बताऊंगा, यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो एक तो डायरेक्ट यहाँ से 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा होता है, 1 माइनस cos² थीटा sin² थीटा होता है। और cos, जैसे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर लिखे तो cos थीटा बट्टे में sin थीटा, और इसका
पूरा का होल लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। फिर से जब हम लोग इसको हटाएंगे होल स्क्वायर को, तो ये ऐसा हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस बाई साइन क्या होता है, मैंने आपको बताया था परिचय वाले वीडियो में, कॉट थीटा। कॉट और स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। बस सिंपल हो गया, कॉट आ गया। अब देखो कॉट तो हमें दिया था पहले से 7/8, ठीक है। यहाँ पे कॉट थीटा 7/8, तो ये हो जाएगा 7/8। तो इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 8 8 64। तो देखो एक तो ये तरीका हो गया, यहाँ से हमने फॉर्मूला लगा के सोल्व कर दिया, लेकिन आपको इस तरीके से सोल्व नहीं करना है, ठीक है। अगर आप कर दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाला। तो आइए अब हम लोग यहाँ से सोल्व करते हैं। ये मैं दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका हो गया, अब दूसरा तरीका ये समझते हैं इसी में। अब जैसे 1, अब साइन ए थीटा क्या होता है, साइन ए थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पी बी एच सब कुछ पता है। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो आइए P/H लिखते हैं, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस और कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब बस अब हमें P/B/H सब कुछ पता है, इसमें भर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब देखिए आंसर कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, 49/64। तो 1 माइनस पी क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर करके डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, 8 का स्क्वायर 64, और h क्या है रूट में 113। तो फिर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 113 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 49 लिख लेते हैं। इसको 49, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 49, और एच क्या है 113, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 113, रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा 113। अब इसके बाद सोल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो ये जो ऊपर वाला है एलसीएम हो जाएगा, तो ये एलसीएम कैसे करेंगे, एलसीएम ये हो जाएगा 113 माइनस में 64, और यहाँ पे हो जाएगा 113, सॉरी ये तो नीचे हो जाएगा ना 113 है, और इसके नीचे जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा 113 और 49, और नीचे आ जाएगा 113। अब देखो ये जब ऐसा होता है ना, ठीक है, मतलब बट्टे में अगर 4 बट्टे ऐसे दिख रहा है आपको, 1 2 3 बट्टे में दिख रहा है, तो नीचे वाला ऐसे कट जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे, ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 में से 4 को माइनस करेंगे, 13 में से 4 को तो 9, और 11 में से 6 को करेंगे तो 5, और एक यहाँ का हासिल गया है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। देखो यहाँ का और यहाँ का दोनों, ये तरीका आसान था, ऊपर वाला डायरेक्ट हमने कर दिया, ठीक है, और आंसर आ गया। और ये जो तरीका था यहाँ से और यहाँ, तो ये सेम करना है, लेकिन यहाँ से आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया, और ये तरीका, लेकिन आपको ये तरीका से करना है पेज भरने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरे में क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से आपको सोल्व करना था, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करके बस आंसर। तो यही पार्ट 2 है, यहाँ से आप पार्ट 2 समझ लो, कॉट स्क्वायर थीटा है तो यही तो कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का वैल्यू दिया है, सिर्फ स्क्वायर करके आंसर निकाल लिया। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो 7 नंबर हमने बहुत ही आसानी से सोल्व कर लिया, ठीक है। अब आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखिए अब हमें दिया है 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा = हमें दिखाना है कि यह सही है या क्या है, गलत है, ठीक है, इतना बराबर इतना है या नहीं। तो आइए सोल्व करते हैं। अब देखिए हमें दिया ये है, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 cot A = 4, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये मल्टीप्लाई में है, 3 cot A मल्टीप्लाई में नहीं है, cot गुणे A मत समझना, लेकिन इसके पहले अगर कोई संख्या होता है तो उसको गुणे में समझते हैं। तो इधर गुणे में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागे में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot A = 4/3। और cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है B/P। अब देखो B पता है, P पता है, तो हमें तीसरा फटाफट से निकाल लेना है, ठीक है। तो क्या निकालना है, H निकालना है, तो आइए H निकालते हैं। H क्या होता है, P² प्लस में B², ठीक है।
अगर दो ऐसा दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरा नहीं पता है उसको फटाक से निकालेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी दो पता था तो हमने एच निकाला था, ऐसे ही इसमें दो पता है तो तीसरा हम लोग एच निकालेंगे फटाफट। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, पी का वैल्यू बढ़ना है, तो पी 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस बी क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16, और ये रूट में, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो रूट में 25 होगा, और रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब हमें पी क्या है, पी पता चल गया 3, ठीक है, और बी क्या है 4 है, बी क्या है 4 है, और एच क्या है, ये एच आ गया 5। तो देखो हमें तीनों चीज़ पता चल गया। अब इसी से हम लोग सारी चीज़ें इसको प्रूव कर सकते हैं। अब आइए हम लोग प्रूव करेंगे कि क्या ये और ये दोनों आपस में बराबर है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन। एक सेकंड थोड़ा सा इसको मैं साफ कर दो। ओके, यहाँ पे क्या दिया है साइन स्क्वायर में ए, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके दिखाना है कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए LHS लेते हैं हम लोग पहले, LHS क्या है ये है, तो LHS में हम लोग ये हो गया 1 और माइनस। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे टेन थीटा होता है P बट्टे में B, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10 थीटा का वही फॉर्मूला होता है P बट्टे में B, और इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे। तो 1 माइनस P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है 3, ठीक है, बट्टे में B क्या है 4 है तो ये 4 हो गया, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 प्लस P क्या है, P 3 है तो 3, और नीचे क्या है B, तो B क्या है यहाँ पे 4 है तो ये 4 को रखते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, चलिए सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब इसको हम लोग 1 माइनस 3 3 9 और नीचे आ जाएगा 16, इसको हम लोग करेंगे तो 16 हो जाएगा। मैं आपको एक एक स्टेप सोल्व करके दिखा रहा हूँ। 1 प्लस 3 3 9 और बट्टे में 4 का 16, फिर से वही वाला आ गया, ठीक है, बट्टे वाला। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 16 में से ये 16 हो जाएगा, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 16, फिर और 16 प्लस 9 है, ठीक है, यहाँ पे 16 9 कितना हो जाएगा 25 बट्टे 16, तो ये 16 और ये 16 कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 7 बट्टे में 25, ठीक है। अब ये आ गया हमारा LHS। अब RHS भी इतना आना चाहिए, तो RHS अब आइए हम लोग निकालते हैं RHS क्या है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर में ए, ठीक है। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B बट्टे में H का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा क्या होता है P बट्टे का H और इसका भी स्क्वायर। अब आइए वैल्यू पुट करते हैं, B क्या है, B हमारा 4 है तो 4 का मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, और H का स्क्वायर 25, ठीक है, माइनस P क्या है, P मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और H क्या है 5 है तो 5 मतलब स्क्वायर 25। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 25 ही होगा, ठीक है, नीचे, और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा LHS इज इक्वल टू क्या है RHS, मतलब LHS बराबर RHS है। देखो 7/25 7/25, तो ये क्या है हमने दिखा दिया कि हाँ ये क्या है बराबर है, LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये क्या है ये दोनों आपस में बराबर है। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या करना है। देखो जैसे हमने क्या किया, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, हमने यहाँ पे गुणे में जो इसको भगे में कर दिया। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है B बट्टे P। अब हमें तीसरा नहीं पता है तो तीसरा हमें क्या है पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ये हमने निकाल दिया तीनों वैल्यू। अब बस अब हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का वही लगा दिया और बस आंसर हमारा मिल गया, ठीक है।
तो ये हो गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण बी समकोण है। तो पहला ही हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि बी क्या है, बी समकोण है। मैंने समकोण बना दिया 90 डिग्री। तो मतलब ये बी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये बी हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी, और इसको हम लोग सी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई एतराज आपको? नहीं। चलो अब 10A हमें दिया है, ये दिया, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें मान निकालना है, इसका और इसका। दो क्वेश्चन है इसमें, एक तो ये है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, और एक इसका वैल्यू निकालना है। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं इसको। देखिए हमें क्या दिया है, हल में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हल हमें दिया है 10A। 10A दिया है, क्या दिया है, 1/√3 ये दिया है। तो देखो भाई हमें निकालना है साइन ए गुणे कोस सी प्लस इसका वैल्यू निकालना है, मतलब साइन का वैल्यू निकालना है, कोस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखो, इसमें हमें टेन थीटा दिया है। तो टेन थीटा क्या होता है, P/B, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग क्या करेंगे, पहले एच निकालेंगे। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, √P² प्लस में B², ठीक है। अब एच यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो एच पी क्या है, एक है, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस B²। तो बी क्या है, √3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 सिर्फ रह जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, √4, और इससे हम इसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, मतलब किसका वर्गमूल है, 2 का। तो देखो हमें क्या क्या पता चल गया, हमें तीनों चीज़ पता चल गया। पी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। बी क्या है, √3 है, बी √3 है, और एच क्या है, 2 है। मतलब हमें तीनों पता चल गया, P/B/H। अब हम कोई सा भी निकाल सकते हैं, साइन ए साइन सी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है। अब हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए, ठीक है, कोस सी प्लस कोस ए डॉट साइन सी, ये अलग पार्ट है, ठीक है, इतना अलग है। अब देखो ये फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पे साइन ए का निकालना है। तो देखो साइन ए के लिए ये थीटा है, अब इसके लिए पी भी अलग होगा, ठीक है, और सी के लिए अलग होगा। तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, ए के लिए निकालते हैं। सबसे पहले ए के लिए, तो आइए ए के लिए निकालते हैं। सपोज दैट ये हमारा क्या है, ए है, तो ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, पी होता है, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, और इसको हम लोग बी बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये जो पी बी है ना, इसके अकॉर्डिंग मानेंगे। समझ में आ रहा है? अब आइए हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, हमने ए माना है ना, तो ABC, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हमें क्या दिया था, 10A दिया था, ठीक है। 10A दिया था, मतलब पहले से हमें पता है कि ये क्या है, A है, 10A यहाँ पे है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग P ये होगा। तो P देखो यहाँ पे ये हमेशा के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है, और B जो है ये हो जाएगा √3, ठीक है, √3, और H जो है ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें थीटा ए के लिए निकालना है। तो ये हमारा पी है, और ये हमारा क्या है, बी है, और ये एच है। तो अब आइए हम लोग निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन थीटा P/H, ठीक है, P/H। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा अपने को समझने के लिए अच्छे से लिख लेते हैं कि समझ में आए। साइन थीटा ए के लिए P/H। तो देखो ए के लिए P कौन सा है, ये BC। तो आइए हम लोग लिखते हैं पहले BC, फिर से थोड़ा इसको मैं सही से लिख दूँ, ये हो गया BC, ठीक है। और P/H में क्या होता है, H होता है। तो H क्या है यहाँ पे, AC। तो आइए हम लोग लिख देते हैं AC। इससे क्या हमें समझ में आएगा, अब गुण है cos C। अब C के लिए देखो, ये अगर हम लोग थीटा मानते हैं, यहाँ पे मैं एक और त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, √3, ये 2,
और यहाँ पे 1। अब ये सी है थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये होगा पी, ये होगा एच, और ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो देखो ये अपना सी हो गया, ये अपना बी हो गया, ये ए हो गया। मैं आपको समझाने के लिए अब इस थीटा को मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉस सी है, अब सी यहाँ पे थीटा है, तो सी के लिए कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच, तो बी क्या है 1, मतलब बी सी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी सी, ठीक है, इसका बी सी। और एच क्या है, एच हमारा 2 है, मतलब एच क्या है ए सी, तो ये हो गया ए सी, ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, अब सिर्फ भरने जब हम लोग इसका मान भरेंगे तो वहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएगा। कॉस ए, अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग कॉस ए भरेंगे, तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बटे में एच, तो इसका बी कौन सा है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी अब भर सकते हैं, ठीक है। बी क्या है, ए बी का वैल्यू क्या है, √3, तो ये मैं भर देता हूँ √3, और एच, इसका एच क्या है 2, तो ये हो गया 2, ठीक है। डॉट साइन सी, अब इसके लिए साइन सी चलेगा, तो साइन सी क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे में एच, तो पी क्या है √3, ठीक है, और एच क्या है 2, ठीक है। अब ऐसे ही इसको हम लोग वैल्यू भर लेते हैं। अब देखिए ए इसके लिए चलेगा, किसके लिए, इसके लिए, तो बी सी, इसका बी सी क्या है 1, तो ये 1 भर देते हैं, और ए सी, इसका ए सी क्या है 2, तो ये हो गया 2 गुणे, अब ये कॉस सी थीटा इसके लिए है, तो बी सी इसका क्या है 1, और इसका ए सी क्या है, ए सी क्या है 2 है, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो इसको हम लोग जब गुणा करेंगे √3 क्या हो जाएगा 3, और नीचे में 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 1 बट्टे में 4 और प्लस में 3 बट्टे में 4, और इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, और ऊपर में 4, ठीक है, जब हम लोग करेंगे तो, और ये आपस में कट जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका हो गया ये आंसर, ठीक है। अब इसका तो आंसर आ गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये आप क्वेश्चन सोल्व कर लेना। कॉस ए, ठीक है, और क्या दिया है कॉस सी, और माइनस में साइन ए, और क्या दिया है साइन सी। तो देखो जब ए की बात होगा तो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम लोग पी भी लेंगे, और जब सी का बात होगा तो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग पी भी लेंगे, ठीक है। बस पी बी का खेल है, ए के लिए इसका पी भी होगा, सी के लिए इसका होगा। तो देखिए कॉस ए मतलब इस त्रिभुज से इसका वैल्यू भरेंगे, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बी बटे एच, तो इसका बी क्या है √3, ठीक है, और एच क्या है इसका 2 है, ठीक है। कॉस सी, अब इसका इस त्रिभुज के अनुसार लेंगे, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटे एच, तो इसका बी क्या है 1, और एच क्या है 2, ये हो गया, माइनस साइन ए, इसका लेंगे, साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच, पी क्या है 1, तो ये 1 हो गया, एच क्या है इसका 2, और गुणे में साइन सी, इसका सी, साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच, तो इसका पी क्या है √3, और एच क्या है 2, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो ये जब हम लोग इसको पहले गुणा करेंगे अलग, इसको गुणा करेंगे अलग, तो ये हो जाएगा √3 बट्टे में 4, और माइनस ये हो जाएगा √3 बट्टे में 4, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0 आंसर, ठीक है। तो इसका 1 आंसर होगा और इसका 0 आंसर होगा। तो 9 नंबर में हमने क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा मतलब आसान नहीं है, पर थोड़ा मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आसान लगे आपको। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या है क्यू समकोण है। तो आइए हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें क्यू क्या है समकोण है, ठीक है। ये आप त्रिभुज समझ जाएंगे तो इसको आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ये क्यू क्या है, क्यू समकोण है, तो क्यू हमेशा यहीं पे समकोण होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि पी क्यू आर है, तो हम लोग सबसे मान लेते हैं कि पी क्यू आर है, ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये इसको हम लोग R मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि PQR हमें दिया है हल, और क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है आइए लिखते हैं, दिया है ऐसे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है। जैसे PR + QR = क्या दिया है 25 दिया है, और क्या दिया है PQ दिया है, PQ 5। तो देखो PQ ये हमें पता है कितना है 5 है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये हमें दिया है, हमें ये पता नहीं है, ये PR और QR पता नहीं है, लेकिन उसका रिलेशन पता है, हमें ये पता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, PQ निकाल लेंगे, PR या QR निकाल लेंगे,
ठीक है, पी आर निकालो या क्यू आर निकालो। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से क्यू आर निकालता हूँ, यहाँ से क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू आर निकालेंगे तो 25 माइनस ये क्यू आर एक साइड हो गया, और ये आ जाएगा इधर हो जाएगा पी आर। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है बताओ। मैंने यहाँ से क्यू आर निकाल लिया इस वाले से, तो क्यू आर ये 25 और इधर आएगा तो ये पी आर माइनस हो जाएगा। तो क्यू आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखेंगे 25 माइनस में पी आर, और ये क्या है इसको हम लोग पी आर ही मान लेंगे। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है पी आर, तो हमें तीनों भुजा पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन पी कोस पी टेन पी, मतलब इस थीटा के लिए निकालना है हमें। ये हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाले भुजा क्या होता है, पी होता है, और 90 डिग्री वाले भुजा के सामने को एच कहते हैं, और जो भुजा रह जाता है उसको हम लोग बी कहते हैं। मतलब ये बेस है और ये क्या है पी है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है पी आर है। ठीक है, तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। हम लोगों को क्या निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है कि मतलब क्या होगा, कांस्टेंट अचर में क्या होगा। ये अब पी आर हमें पता नहीं है, अभी अज्ञात है। हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे कि इसका वैल्यू क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, पी आर का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर। तो आइए लिखते हैं, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग लिखेंगे आपकी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का। तो एच इसका क्या है पी आर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। पी क्या है, ये 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 5 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 25। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको करेंगे, तो 25 का ए स्क्वायर, इसका हम लोग क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर तो 625 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 और a 25 दूना 50, ये हो जाएगा 50, और b क्या है पी आर, तो ये हो जाएगा पी आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है पी आर स्क्वायर और ये प्लस में पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू के दोनों अलग अलग साइड में है तो कट जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इधर हो जाएगा यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, 1 इज इक्वल टू यहाँ सब हम लोग इसको थोड़ा लिख लेते हैं, 625 माइनस में 50 पी और ये हो जाएगा आर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब आइए हम लोग इसके आगे देखें। अब यहाँ पे देखिए मैंने दो चीज़ गलत कर दिया है। यहाँ पे ये जब कटा है ना, ये जब डिवाइड में होता है तब 1 बचता है, लेकिन जब ये प्लस और इधर प्लस होता है ना, तो ये इधर आके कटेगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, इधर 0 होगा। ठीक है, और मैंने ये जो 25 है, ये 25 मैंने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया, ये 25 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आइए हम लोग 25 को लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और इस पी आर को हम लोग इधर लाएंगे इज इक्वल टू के इधर, तो ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 50 पी आर हो जाएगा इज इक्वल टू 625 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 650। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से पी आर निकाल लेंगे, तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 650 और बट्टे में ये नीचे आ जाएगा 50, तो ये 5 से ये 0 से 0 और ये हो जाएगा 13 5 65, तो मतलब पी आर का वैल्यू क्या आ गया 13। ठीक है, तो देखिए अब हमें पी आर का वैल्यू कितना पता चल गया, ये जो है ये 13 है। ठीक है, और ये क्यू आर को हम लोग निकाल सकते हैं, 25 में से पी आर का पता है 13, तो 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, मतलब पी का वैल्यू आ गया 12 और एच का वैल्यू क्या आ गया 13 और बी का वैल्यू क्या है 5 है। अब हमें जो पूछ रहा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, तो आइए अब हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। देखिए हमें पूछ रहा है साइन पी। ठीक है, तो पी ये पी के लिए ये थीटा है तो इसका पी ये होगा, तो साइन थीटा क्या होता है पी बट्टे में एच, तो साइन थीटा पी बट्टे एच, तो पी क्या है 12, तो ये हो जाएगा 12, और एच क्या है एच 13 है, तो ये हो गया 13। अब क्या पूछ रहा है कॉस पी, तो कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बट्टे में एच, तो बी क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 5,
और h क्या है 13, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है tan p, तो tan p निकाल लेंगे। tan थीटा क्या होता है p बट्टे में b, तो p क्या है, p हमें दिया है 12, मतलब हमने निकाला है, और b क्या है 5 है, तो ये हमने निकाल लिया sin p cos p tan p, तीनों का वैल्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने वाला इस क्वेश्चन में यही था कि ये जो त्रिभुज था इसमें हमें b तो पता था वैल्यू, लेकिन इसमें हमें pr नहीं पता था और qr का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता था, जैसे 12 और 13। तो इससे हमने एक रिलेशन निकाला QR 25 माइनस PR। ठीक है, और उसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के PR निकाला, उसके बाद ये सारे वैल्यू हमें PBH पता चल गया। और जब PPH पता चल जाता है तो हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जो है, पहला नंबर क्वेश्चन हमें बताना है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। हमें निम्नलिखित मतलब ये सारे बताना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें इसको बताना है कि सत्य है या असत्य, अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, ठीक है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, हमें बताना है। अब देखिए कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब 1 से कम का मतलब क्या हुआ, मतलब 0.9 तक होना चाहिए, मतलब 1 भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो पहला है ये क्या है, असत्य है। असत्य है, क्यों असत्य है, अब मैं आपको समझाता हूँ। इसको आपको लिखना है tan 45 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1 होता है। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है, उसमें एक टेबल में सारे वैल्यू दिया रहता है, 0 10 मतलब 0 का वैल्यू, 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू और 60 का वैल्यू। तो ये अगले वाले में से आप समझ लो कि क्वेश्चन उठा के डाला है। पर आपको इतना समझना है कि जो tan का मान होता है 1 से कम होता है, क्या हमें बताना है। तो tan a का वैल्यू 1 से कम नहीं होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है। तो यहाँ पे देख लो tan 45 का वैल्यू ही 1 है और tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा जो a है असत्य है। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, कोण a के किस मान के लिए sec थीटा इतना। तो देखिए ये जो है, अब आइए आप ही बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए जैसे sec a क्या है 12/5। अब sec थीटा क्या होता है h बट्टे b। तो ये क्या है, h हमारा हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये सत्य है, और b हमेशा छोटा होना चाहिए। h से p और b क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कोण एक के किसी मान के लिए sec a ये क्या है, सत्य है। ठीक है, समझ में आ गया क्यों सत्य है। अगर ये h जो है अगर छोटा होता है, जैसे ये ऐसे होता है 5/12, तो ये असत्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि h b से छोटा नहीं होता है, h हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये त्रिभुज जो होता है इसमें ये h होता है, h हमेशा p और b से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये क्या है, सत्य है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है cos a को कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। मतलब कह रहा है कि ये जो कोसेकेंट दिया है, ठीक है, ये कह रहा है कि मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग cos से लिखते हैं, तो नहीं, ये गलत है। ये कोसेकेंट हम लोग cos के लिए यूज नहीं करते हैं। cos के लिए हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कोसेकेंट जो है cos का संक्षिप्त रूप नहीं है, इसका जो संक्षिप्त रूप होता है cos का कोसाइन होता है, कोसाइन। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ये क्या है, असत्य है। ये 1 सेकंड अभी काम नहीं कर रहा, ओके, ये जो है असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि cos का जो मतलब पूरा नाम होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं कोसाइन। ठीक है, ये होता है कोसाइन a, तो हम लोग इसका संक्षिप्त लिखते हैं cos a, ना कि हम लोग कोसेकेंट लिखते हैं। ठीक है, कोसेकेंट किसका होता है, कोसेक का होता है, कोसेक का ये होता है, कोसेक का, इसलिए क्या है, ये असत्य है। हम लोग इसको हम लोग संक्षिप्त में cos से लिखते हैं। किसका लिखते हैं, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है cos। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए 4 नंबर देखते हैं, cot a जो है cot और a का गुणनफल है। मैंने आपको बीच में भी बताया था कि ये क्या है, गुणनफल नहीं होते हैं, असत्य। जैसे ये जो कह रहा है कि cos और a ये दोनों आपस में गुणनफल है, अलग अलग हो सकते हैं, नहीं, ये हमेशा एक ही होते हैं, ये गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं।
अब कह रहा है कि किसी भी कोण के लिए ये थीटा जो है ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए 5 नंबर, आइए अब इसको हम लोग देखते थे। जैसे ये कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 4/3। साइन थीटा क्या होता है P/H। अब यहाँ पे देखिए H क्या है 4, मतलब P से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्यों असत्य होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि H कभी भी P और B से छोटा नहीं होता है, हमेशा बड़ा होता है PBH से। तो ये इसका सिर्फ हमें बताना था असत्य सत्य, और मैंने आपको इसका प्रूफ भी बताया कि अगर सत्य है तो क्यों सत्य, असत्य है तो क्यों असत्य है। या आप इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, या आपको इसको लिख के दिखा सकते हैं कि जो H है हमेशा क्या होता है P और B से बड़ा होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, इसलिए असत्य है। तो आई होप कि ये चैप्टर जो मैंने आपको 8.1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, ठीक है, आपको 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन का प्रॉपर ढंग से फिर से एक बार आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में 8.2 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।